जय श्री हरि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल श्री हरि शरणम विज्ञाति में। आज की कहानी शुरू करते हैं मानस की एक पंक्ति से, जिसमें कहते हैं कि तृणधरि ओट कहत वैदेही सूर्य अवधपति परम स्नेही। यानी कि सीता माता एक तृण यानी एक तिनके की ओट लेकर अपने मन में श्री राम जी का स्मरण करके रावण से कुछ कहती है। ये पंक्ति हम सब ने सुंदरकांड का पाठ करते समय पढ़ी नहीं होगी तो सुनी जरूर होगी, और सुनी भी नहीं होगी तो रामानंद सागर जी की रामायण में ये हम सब ने अपने बचपन में देखा होगा कि कैसे सीता जी अपने हाथ में एक छोटा सा तिनका उसको ऐसे पकड़ के तब रावण से बात करती है। तो आइए आज बात करते हैं इसी प्रसंग की। कहते हैं कि जब सीता जी शादी होके अयोध्या में आई तो अपनी पहली रसोई के दिन उन्होंने खीर बनाई। खैर खीर बनी, पूरे अयोध्या राज परिवार को, तीनों माताओं को, राजा दशरथ जी को ये खीर परोसी गई। कहते हैं कि राजा दशरथ जब वो खीर को ग्रहण करने के लिए बैठे थे तभी अचानक से एक बहुत तेज हवा का झोंका आया और एक छोटा सा तिनका राजा दशरथ जी की खीर की कटोरी में आकर गिर गया। सीता माता जी ने ये देखा, लेकिन अब जब घर के बड़े खाना खाने के लिए बैठे हैं तो उनको ये समझ में नहीं आया कि वो कैसे दशरथ जी के सामने आए और उनकी कटोरी से वो तिनका निकाल दें। सीता माता ने दूर से ही उस तिनके को घूर के देखा और उनकी दिव्य दृष्टि का ये प्रताप था कि वो तिनका बिल्कुल जल के खाक हो गया। सीता माता को लगा कि ये किसी ने देखा नहीं होगा, लेकिन महाराज दशरथ ने इस घटना को नोटिस कर लिया। उनकी समझ में आ गया कि उनकी जो बहू है वो कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि किसी न किसी दिव्य शक्ति का अवतार है। खैर दशरथ जी ने खीर ग्रहण की और एक रीति रिवाज के पूरे होने के बाद जब वो अपने महल में वापस गए तो उन्होंने सीता माता को बुलावा भेजा। माता जब उनके पास गई तो राजा दशरथ ने उनको प्रणाम करके बोला कि हे जगत जननी, मैं ये समझ चुका हूँ कि आप कोई साधारण स्त्री नहीं हैं, आप कोई न कोई अवतार हैं। तो आज की घटना को देखने के बाद आप मुझे ये वचन दीजिए कि जिस तरीके से आज आपने उस तिनके को घूरा था, उस तरीके से आप अपने इस अवतारी जीवन में किसी को भी नहीं घूरेंगी। सीता माता ने राजा दशरथ जी को वचन दिया और कहते हैं कि जब रावण उनका हरण करके ले गया था तो रावण के लिए उनके मन में जो गुस्सा था, जो क्रोध था, अगर वो रावण की तरफ सीधे देखती तो शायद उसी गुस्से से देखती जिस गुस्से से उन्होंने उस तिनके को देखा था। और अगर वो ऐसा करती तो राजा दशरथ को जो उन्होंने वचन दिया था वो वचन टूट जाता। इसलिए माता सीता जब भी रावण से बात करती थी तो उस तिनके की ओट लेके बात करती थी। सोचिए कि अगर सीता माता उस तिनके को बीच में न लाती और सीधे रावण को देख लेती तो रावण उनकी दिव्य दृष्टि से ही भस्म हो जाता। और चूंकि श्री राम के अवतार होने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य रावण का अंत भी था, तो अगर रावण का अंत माता सीता की दृष्टि से होता तो श्री राम के अवतार की महिमा शायद वो नहीं हो जाती जो आज हम सबके लिए है। ये तो हुई एक कहानी। इस प्रसंग के पीछे एक दूसरी भी कहानी कही जाती है। सीता माता किसकी पुत्री थी? हम सब जानते हैं कि धरती माता की पुत्री थी। सीता माता धरती माता की बेटी थी और तिनका कहाँ उगता है? धरती में। तो इस तरीके से देखा जाए तो सीता माता और तिनके दोनों की माता एक ही है। तो वो जो तिनका है वो सीता माता का भाई हो गया। तो इस तरीके से जब स्वयं का पति अपने साथ नहीं है तो एक पर पुरुष से बात करते टाइम माता सीता ने अपने भाई का साथ पकड़ना, भाई का हाथ पकड़ना उचित समझा। उन्होंने संसार भर की स्त्रियों के लिए एक मर्यादा स्थापित की।
खैर, इन सबसे परे एक तीसरी भी कहानी कही जाती है जो ये कहती है कि जब माता सीता अपनी और रावण के बीच में तिनके को लाती थी तो वो उससे रावण को ये दिखाती थी कि ये जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, ये जो तुम्हारी लंका है, ये जो तुम्हारा बल है, तुम्हारी शक्ति है, तुम इतने बलशाली पुरुष होके मुझ निरीह स्त्री को जब धमकाने के लिए आते हो तो तुम्हारा जो अस्तित्व है वो इस छोटे से तिनके के बराबर है। तो इस तरीके से सीता माता अपना जो उनकी जो विल पावर थी, उनका जो चित्त की दृढ़ता थी, उनके चरित्र की जो दृढ़ता थी, वो एक तिनके के माध्यम से रावण को दिखा देती थी। तो देखिए, हमारे मानस की एक छोटी सी पंक्ति के पीछे कितना गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और आप ऐसी ही और छोटी छोटी सी कहानियां सुनना चाहते हो तो बने रहिए श्रीहरि चैनल की इस यात्रा पर मेरे साथ। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे हैप्पी।